नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम में आशा करूँगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, आजकल हम लोग डिजिटलाइजेशन के वर्ल्ड में जी रहे हैं। तो बात अब आती है कि भाई हर चीज़ जब भी हम लोग एक्सेस यूज़ करते हैं तो उसका फिर डिटॉक्सिफिकेशन करना पड़ता है। जब भी आप खाना भी खा लेते हो, एक्सेस खा लेंगे तो फिर बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन करना ही पड़ता है। तो ऐसे ही आज हमारे पास जो है मोबाइल टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग काफ़ी बहुत ज़्यादा यूज़ टू हो गए हैं, और जिसका कारण जो है काफ़ी अलग अलग चीज़ें हमारे बीच में आ रही हैं। लेकिन आप देखिए कि ये नीड भी है और इसके ऊपर हमें अटेंशन भी देना है। जब कोई चीज़ आपको लगता है कि आप घर से बाहर निकलो, बिना उसके निकल नहीं सकते, है ना। कहीं भी कुछ भी काम पड़े तो पहले आप मोबाइल को यूज़ करते हो। तो इसका मतलब वो चीज़ें नीड हो गई हैं, लेकिन नीड के साथ हमें अटेंशन देना है और उसका डिटॉक्सिफिकेशन भी कैसे कर सकते हैं, इस विषय पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर सुजाता सिंघी, जिनसे हम लोग बातें करेंगे। और पिछले एपिसोड में भी उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बताई थी, और वो एक हीलर है, साउंड हीलर है। आप सभी जानते हैं कि म्यूज़िक जो है हमारी लाइफ को बेहतर बनाता है, अच्छा बनाता है, क्योंकि जब भी हम लोग साउंड थोड़ा भी कुछ म्यूज़िक सुनते हैं तो खुशी होती है। और हम जब उसको अगर हीलिंग के तौर पे यूज़ करना शुरू कर देंगे तो वो और बेहतर हो सकता है। और आज हम लोग बात करने वाले ख़ास करके डिटॉक्सिफिकेशन पे। तो डॉक्टर सुजाता सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। बहुत अच्छे, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। और मैं चाहूँगा कि आज का जो हमारा विषय है उसको थोड़ा सा बताइए कि इस पे क्यों बात करना चाहते हैं आप। ये वाला टॉपिक जो चुना है, डिजिटल डिटॉक्स, जी जी इसका मतलब ही हमें पता चलता है कि कुछ चीज़ कुछ अति हो जाती है, जैसे आपने बताया, तो उसका डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। और डिजिटल डिटॉक्स ये मुद्दा मैंने इसीलिए चुना था मेरे टॉक्स में भी रिसेंटली, क्योंकि काफ़ी सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जिनके मेंटल इश्यूज़ हो रहे हैं, यानी कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। और जब मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं तो या तो आपके पास चॉइस है कि आप काउंसलर के पास जाओ या आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ। अगर आप काउंसलर के पास जाते हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझाई जाती है कि क्यों आप कर रहे हो कोई चीज़, क्यों वो चीज़ आपके साथ हो रही है, और आप क्या कर सकते हो ताकि आप बीमार नहीं पड़ो। और जब साइकियाट्रिस्ट के पास जाओगे तो मोर और लेस आपको दवाइयाँ दी जाएगी। तो अब डिजिटल की वजह से एक्सेसिव यूज़ ऑफ डिजिटल, यानी कि हम जब डिजिटल की बात करते हैं तो मोबाइल तो नंबर 1 है ही, क्योंकि हर किसी के पास है, भले वो कोई गांव में खेडूत है या फिर कहीं ऑफिस में बैठा हुआ ऑफिसर है, सबके पास मोबाइल है। और उनकी ज़िंदगी में बिना मोबाइल कुछ पत्ता भी नहीं हिलता है। फ्रैंकली स्पीकिंग अब ऐसा हो गया है। छोटे छोटे बच्चे देखो तो वो मोबाइल देखते हुए ही खाना खाएंगे। अगर मोबाइल हटा दो तो रोने लगते हैं। ये काफ़ी सारे टिकटॉक पे भी देखते हैं और हमें हंसी आती है, लेकिन ये हंसने वाली बात नहीं है। ये बताता है कि हम कितने निर्भर हो चुके हैं उस चीज़ से, जो कोई अपने इमोशंस ही नहीं समझता है, बल्कि हमको उनके इमोशंस में जकड़ के रखते हैं। तो अपने पूरा अपना कंट्रोल जो जीवन का है वो उनको दे दिया है, डिजिटल मीडिया को दे दिया है, यानी कि रोबो हमको चला रहा है। अगर छोटी सी बात में कहे तो कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो हमको चला रही है। और इसकी वजह से ह्यूमंस, जब हम कहते हैं मानव जीव ऐसा है जिसको सामाजिक रूप में जीना समझता है, दूसरे लोगों से मिलना समझता है, लेकिन जब हम डिजिटल मीडिया में ही रहते हैं तो हम वो वाली चीज़ जो अपने गूढ़ मंत्र जो बोलते हैं खुश जीवन के लिए, खुशहाली जीवन के लिए, वो आपस में मिलना, मिलजुल के रहना, वो चीज़ें लुप्त होती जा रही है। और इसकी वजह से मेंटल हेल्थ पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। तो ये डिजिटल डिटॉक्स इसीलिए हमने शुरू किया। इनफैक्ट हमने तो वर्ल्ड डिजिटल डिटॉक्स डे करके एक पूरा ग्लोबल मूवमेंट स्टार्ट किया है अब। और रेखा चौधरी है जिन्होंने इसको पूरे शिद्दत से स्टार्ट किया था, और अब हम काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स मिलके इसको एक पूरा ड्राइव बना दिया है। तो हम इसमें यही सिखाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, पुलिस स्टेशंस में, हर जगह पे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, कि आप डिटॉक्स होना सीखिए। डिजिटल मीडियम बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम अपनी हेल्थ ख़राब करें, कि हम पागलों की तरह बिहेव करना शुरू करें, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होना शुरू हो जाए। तो इसीलिए डिजिटल डिटॉक्स होना बहुत ज़रूरी है। और इसके क्या क्या परिणाम होते हैं वो तो काफ़ी भयंकर है।
उसके बारे में भी मैं आगे बात बताती हूँ, लेकिन जी, जी। सबसे पहले यही है कि हमें समझना है कि क्यों डिजिटल डिटॉक्स। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया कि इस विषय को लेकर हम बात करना चाहते हैं आज के करंट सिनेरियो को देखकर। और बहुत बार होता है कि हम लोग कभी-कभी अचानक ही ऐसी चीज़ें हमारे बीच में आ जाती हैं और हम उसमें ऐसे लिप्त हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि ये इसके कारण हो रहा है। तो हमें हर चीज़ को जो है ना, ऐसा मराठी में कहावत है, अति तिते माती, यानी जो एक्सेस यूज हो जाता है वो फिर बेकार हो जाता है। तो इसीलिए हर चीज़ की जो है ना एक सम्मानजनक यूज़ होना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट भी होना चाहिए और उसका यूज़ भी सही हो, एक्सेस ना हो। तो वो चीज़ें जो है, अब ये कि खाना भी अगर आप ज़्यादा खाते जाएंगे तो बीमार पड़ेंगे ही, है ना। तो इसीलिए उसको भी, खाने को भी आप जैसे कि लिमिटेशन होना चाहिए। एक 3 बार आप खाते हो तो आपकी बॉडी की ज़रूरत कितना है, आप बॉडी को कितना काम दे रहे हो, आपका उतना एक्सेस वर्क है क्या, है ना। तो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो ऐसे ही हमारे लाइफस्टाइल में भी ये सारी चीज़ें कैसी होनी चाहिए, ये हमें बहुत ज़रूरी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और डिजिटल डिटॉक्स के बारे में और क्या बताना चाहते हैं डॉक्टर सुजाता जी। हाँ, बिल्कुल सही। जैसे अति भोजन कर दिया तो प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा शक्कर खा ली तो चलो अपने को तो पता ही है क्या क्या होता है। तो जैसे मधुमेह जैसे रोग हो जाते हैं, वैसे ही अगर हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं डिजिटल मीडिया को, ये भी एक तरह से खुराक हो रहा है, वो अपने दिमाग में जा रहा है और ये खुराक दिमाग में जाके काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी भी करती है, बुरी भी करती है। लेकिन जो अच्छी करती है वो काफ़ी कम है, बुरी करती है वो ज़्यादा है। अभी सोशल मीडिया की हम बात करते हैं तो हमने ये पाया है, जब स्टूडेंट्स का हमने एक पूरा डेटा लिया था, तो सेल्फ वर्थ कम होना शुरू हो जाता है, नंबर 1 चीज़। क्योंकि क्या होता है, वो किसी का फ्रेंड का पोस्ट देखते हैं, वो देखते हैं कि उसको इतने लाइक्स आ गए, उतने कमेंट्स आ गए हैं और उनके खुद के पोस्ट को नहीं आए हैं। तो दिस क्रिएट्स अ सेंस ऑफ लो सेल्फ एस्टीम, सबसे पहले ये चीज़। दूसरी, स्ट्रेस इंक्रीज़ करता है। तीसरा, उनको ऐसे लगता है कि हम अकेले हो गए हैं, आइसोलेशन वाली फीलिंग आना शुरू हो जाती है। और सबसे बुरी चीज़ ये है कि ये सब चीज़ें मिल के डिप्रेशन क्रिएट करता है। तो ये जब हम देखते हैं तो एक इम्प्रेशनेबल एज जो हम कहते हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है, 12 से लेके 24-25 तक इम्प्रेशनेबल एज होती है। उस टाइम पे जब उनका सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम वगैरह बूस्ट होना चाहिए, उस टाइम पे वो दबता जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिप्रेशन केसेस जो हमारे इंडिया में आते हैं, तो इट इज़ बिटवीन द एज ऑफ 16 and 25। ये इसी कारण से है, क्योंकि ये जो है डिजिटल मीडिया में नहीं कहती हूँ कि खाली ये उम्र के लोग ही लेते हैं, लेकिन उनका वो गोल्डन पीरियड है एज का, जहाँ पे वो कुछ कर सकते हैं, अपने आप में पोटेंशियल्स को रेज कर सकते हैं, अपना सेल्फ वर्थ बना सकते हैं। वहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस मीडिया वो दब जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि सोशल मीडिया से उनको अगर ग्रो करना है तो वो इसको प्रोडक्टिवली भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी सारी चीज़ें जो वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं, इस माध्यम से वो दिखा सकते हैं। तो अगर वो पॉजिटिवली यूज़ करेंगे तो इसके उनके लिए अच्छा है। लेकिन अगर वो इस जोन में चले जाते जहाँ वो डिप्रेस्ड होने शुरू होते, तो वो नेगेटिविटी के जोन में चला जाता है। और डिप्रेशन तभी मैंने देखा है आता है क्योंकि काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि माँ बोलती है कि बच्चा डिप्रेस्ड है, तो मैं सोचती हूँ कि ये माँ खुद ही मुझे डिप्रेस्ड लग रही है। और इसीलिए क्योंकि वो पूरी फैमिली आपस में बात नहीं कर रहे, वो सबके सब मोबाइल पे बैठे हैं। ये सबसे बुरी चीज़ है, क्योंकि कोई चीज़ें तो ऐसी होती है जो फैमिली को साथ में करनी होती है। जैसे पहले ज़माने में कहते थे जो परिवार साथ में प्रेयर्स करते, पूजा पाठ करते साथ में, वो जुड़े रहते हैं। अब वो पूजा पाठ और जुड़े रहना वो सभी कुछ लुप्त हो चुका है। फिर कहते थे जो फैमिली साथ में मिलकर टीवी देखती है, पिक्चर देखती है, वो जुड़े रहते हैं। अब वो भी लुप्त हो गया, क्योंकि हर किसी के हाथ में मोबाइल है या आईपैड है, वो उसी में अपने अनुसार कोई भी पिक्चर देख रहा है। तो डिजिटल मीडिया इज़ प्रोडक्टिव प्रोवाइडेड यू नो हाउ, व्हेन एंड हाउ मच टू यूज़। अगर उसके आपको समझ में आ जाएगा कि वो कितना आपको हेल्प कर सकता है, आई एम श्योर इट इज़ अ बून। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बून नहीं है अभी, क्योंकि वो कब एक्सेस बन गया लोगों को पता ही नहीं। जैसे ये एडिक्शन हो गया है, फ्रैंकली स्पीकिंग। जैसे पहले किसी ने शुरू की होगी एक सिगरेट से, वो अब पैकेट भर सिगरेट हो गया है, बस वैसे ही ये बात हो गई है। तो जैसे जिसने शुरू किया होगा फेसबुक, अब मालूम पड़ा इंस्टाग्राम, XYZ, यूट्यूब है, सब कुछ है। और आप खुद ही देखिए,
अगर आप कुछ एक चीज़ ढूंढने जाते हो मोबाइल में, यूट्यूब पे ही कुछ ढूंढने जाते हो, आप 10 चीज़ लेके देख के ही निकलोगे, क्योंकि ये सब चीज़ सजेस्टिव है। सोशल मीडिया सजेस्टिव है, इंस्टाग्राम सजेस्टिव है, वो आपके इंटरेस्ट के अनुसार पॉपअप करता रहेगा और आपका 5 मिनट में जो ढूंढना पूरा होना चाहिए था वो आधे घंटे में होगा, या मे बी दिन भर में भी आप भूल जाओगे क्या चीज़ ढूंढ रहे थे आप। तो ऐसी लाइफ हो गई है अब, को सिर्फ स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस। इसीलिए डिजिटली डिटॉक्स होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे 6-7 स्टेप्स है जिसमें एक इंसान डिजिटली डिटॉक्स हो सकता है अगर उसको होना है तो जैसे कि हमने अक्सर देखा है कि हम घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, पीना खाना तो किसको उसी का है उसी का चॉइस है। बट बिफोर इट इज़ टू लेट, स्टार्ट गेटिंग डिजिटली डिटॉक्स्ड, क्योंकि वो विड्रॉल सिम्टम्स जैसे ड्रग एडिक्ट्स को होते हैं वैसे विड्रॉल सिम्टम्स देखे गए हैं। ये मैं नहीं कहती हूँ, ये बिल्कुल, रिसर्च ने बताया है। तो डिजिटल डिटॉक्स होना बहुत ज़रूरी है। जी, जी। डॉक्टर सुजाता जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, जैसे कि आपने फैमिली बिल्कुल जो है साथ में रहती है, लेकिन हर एक आदमी अपने-अपने मोबाइल में बिल्कुल लिप्त है। तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन हमारी नहीं हो रही है, हम वहाँ पर रहते हुए दूसरों से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग आज का समय है और इस समय को देखकर आपने इस विषय को लेकर बातें करना शुरू किया है। तो आइए डिजिटल डिटॉक्स कैसे किया जाए इसके बारे में आगे बात करते हैं, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा-सा ब्रेक। सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुनाएं
सभी का फिर से एक बार स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए बातें कर रहे हैं हम लोग डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में। डॉक्टर सुजाता सिंह जी हमारे साथ हैं जिनसे बातें हो रही हैं। तो आइए अब बात करते हैं हम लोग की। अब बातें तो हमें समझ में आ गया कि ये सारी चीज़ें जो है डिजिटलाइजेशन की वजह से हो रहा है। तो अब इसको कैसे हम लोग ठीक करें, उसके बारे में आप बताइए। बिल्कुल, इतनी सारी प्रॉब्लम्स देखी है जो हमें पता चलता है। हम अक्सर देखते हैं कि लोगों को लगता है जैसे कि हम कुछ बड़ी चीज़ मिस आउट कर रहे हैं अगर सोशल मीडिया में नहीं है तो इसके लिए एक शब्द बनाया गया है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो ये वाली चीज़ है ना, बहुत स्ट्रेस क्रिएट करती है। इसीलिए हर कोई उसी भागदौड़ में है कि चलो हम जुड़े रहे, ये हमारा कम्युनिटी है, फेसबुक पे एक कम्युनिटी है, फिर इंस्टाग्राम पे एक कम्युनिटी है, तो उनको लगता है कि वही चीज़ हमारी रियलिटी है। लेकिन ये एक रियल लाइफ जैसे होती है, वो रियल लाइफ है और रियल लाइफ अलग है उससे। तो जब इंसान को आइसोलेशन का फीलिंग शुरू हो जाता है तो इट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न। जैसे कि एकांत में कोई इंसान जब रहना शुरू कर, एकांत नहीं कहूँगी, ये आइसोलेशन है, जैसे कि हम बीइंग लेफ्ट आउट, फोमो का जो कॉन्सेप्ट होता है। तो एकांत तो अच्छी चीज़ है, इंसान को अच्छा लगने लगता है, खुद की कंपनी, वो एकांत हुआ। लेकिन ये आइसोलेशन है, जैसे हम बहिष्कार हो चुका है उनका और वो अकेले रह रहे हैं, तब उनको स्ट्रेस और डिप्रेशन का केस शुरू हो जाता है। तो फोमो को निकालना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले ही हमको सोशल मीडिया से दूर रखना है, उसके पहले कि वो हमको कंट्रोल करे। तो सबसे पहले अपने को हर दिन, समझो आप 4 घंटे सोशल मीडिया पे रोज़ स्पेंड कर रहे हो टाइम, तो आपको 30 मिनट्स रिड्यूस करना है। एक साथ में रिड्यूस करेंगे तो ड्रग वाले को जो विड्रॉल सिम्टम्स है वो होना शुरू हो जाएगा, तो वो और एक अलग एंजाइटी का केस हो जाएगा। तो ये नहीं होना, इसीलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि 30 मिनट्स पर डे आप रिड्यूस कीजिए। 3 घंटे का अगर आपका मीडिया टाइम है तो आप उसको 2.5 घंटे कर लीजिए। ऑफ कोर्स ऑफिसेज में अब सब काम तो डिजिटल मीडिया पे होता है, जैसे कंप्यूटर्स, इवन दैट कम्स अंडर डिजिटल मीडिया, बट दैट इज़ योर वर्क ओरिएंटेड थिंग एंड यू विल हैव टू डू दैट। लेकिन जो बाकी का आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, जो आपका खुद का टाइम है, पर्सनल टाइम, उस टाइम पे जो आप यूज़ कर रहे हो उसको आप रिड्यूस करेंगे। और इसको मॉनिटर करने के लिए काफ़ी सारे ऐप्स हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आप कितना टाइम यूज़ कर रहे हो सोशल मीडिया पे। एंड द थर्ड थिंग जो आप यूज़ कर सकते हो कि जब आप फैमिली के साथ में हो, जैसे कि इट्स डिनर टाइम है या कोई, सो दैट टाइम आप अपने फ़ोन्स दूर ही रखिए अपने आप से। एंड नेक्स्ट इज़, फोर्थ पॉइंट इज़, आप सोते वक्त अपने साथ फ़ोन ना रखिए। सोने के पहले कम से कम 2 घंटे पहले हमें फ़ोन्स दूर रखने हैं अपने आप से, क्योंकि रिसर्च ने बताया है कि जब हम फ़ोन्स अपने पास रखते हैं, स्पेशली द मोबाइल फ़ोन्स वी आर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि वो पुराने ज़माने के फ़ोन तो एक ही जगह रहता था, वो घूमता नहीं था। ये मोबाइल फ़ोन तो अपने साथ हर जगह घूम रहा है और इसी वजह से हम उसको अपना जीवन साथी से भी ज़्यादा महत्व देना शुरू किया है। तो ऑलवेज़ कीप योर फ़ोन अवे फ्रॉम यू एट नाइट टाइम्स और 2 घंटे पहले मोबाइल्स ना देखिए ताकि आप प्रॉपरली नींद ले सके। नाउ अगेन, मेंटल हेल्थ इसीलिए इफ़ेक्ट होता है क्योंकि देखा गया है कि 1 आउट ऑफ 5 पीपल, नाउ मोबाइल तो हर किसी के पास है, सो 1 आउट ऑफ 5 पर्सन इज़ हैविंग मेंटल हेल्थ इश्यूज़। नाउ दिस मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो होते हैं, स्टार्ट होता है मेंटल वेलनेस से। जब मेंटल वेलनेस रहेगा तो मेंटल हेल्थ तक नौबत नहीं आएगी। जैसे मैंने पहले बताया था, बीइंग गोइंग टू अ काउंसलर और गोइंग टू अ साइकियाट्रिस्ट, द चॉइस इज़ योर्स। सो इफ़ यू वांट टू स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, मेंटली एंड फिजिकली फिट, तो बहुत ज़रूरी है कि आप डिजिटल मीडिया से अपने आप को डिटॉक्स करना शुरू करें। दूसरी चीज़, कभी अपने आप को अलग ना समझिए, आइसोलेट ना कीजिए, बिकॉज कंपैरिजन्स बहुत होते हैं कि जैसे सोशल मीडिया पे लोग हैं, एक दूसरे को देखते हैं कि कितने फॉलोअर्स हैं, कितने लाइक्स हैं, कितने शेयर्स हैं। वो रियल लाइफ नहीं है, ये समझ के आपको जीना है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट दूसरी चीज़ ये है कि लोगों को फिज़िकली मिलो, बिकॉज वी आर सोशल एनिमल्स एंड वी नीड दैट पर्टिकुलर कनेक्शन। और सिर्फ ऐसे सोशल मीडिया के फ्रेंड्स भले ही 5,000 होंगे, 10,000 होंगे, जब आपको रियल नेसेसिटी होगी, आपकी नीड होगी, तो आपको पता चलेगा कि ये 5,000 कहीं नहीं है, कहीं देखने में भी नहीं है। अगर कुछ हो भी गया तो RIP लिख के बात ख़त्म हो जाती है। तो डिजिटली डिटॉक्स होना बहुत ज़रूरी है अपने मेंटल हेल्थ के लिए। सो इफ़ यू लव योर सेल्फ, स्टार्ट गेटिंग डिजिटली डिटॉक्स्ड। और ये शुरुआत आपको ही करनी है,
और आपसे ही होगी। जो पेरेंट्स है प्लीज़ आप शुरू कीजिए ताकि बच्चे फॉलो कर सके। ये उम्मीद मत कीजिए कि आप दिन में 10 घंटे मोबाइल यूज़ करोगे और आपका बच्चा मोबाइल नहीं यूज़ करे या डिजिटल मीडिया यूज़ नहीं करे। सो बी द पर्सन हु कैन बिकम देयर रोल मॉडल्स एंड सी दैट यू कैन लीड अ लाइफ विच इज़ फ्रॉम वॉक द टॉक एंड नॉट जस्ट टॉक टॉक टॉक। बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया, और डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन की जो शुरुआत है वो कैसे करना है वो आपने बताया। और मुझे लगता है कि माता पिता अगर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, उन्हें देखकर फिर बच्चे भी इसे फॉलो करेंगे। ये बहुत ही अच्छी बात बताया आपने। तो चलिए जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज हमारी युवाओं के लिए जो ख़ास इस टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनके लिए एक संदेश के रूप में या मैसेज के रूप में क्या बताना चाहेंगे? युवा के लिए, क्योंकि ये तो अपनी धरोहर है जी। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है कि हर एक युवा को समझनी चाहिए कि ये आपका गोल्डन पीरियड है, इसको व्यर्थ न गवाए। अपने आप को कोई भी तरह का, अब हम कहते हैं कि व्यसन मत रखना, दारू मत पीना, सिगरेट मत स्मोक करना, लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहूँगी कि ये भी एक तरह का नशा ही है, इसका नशा भी मत करो। सो डिजिटली डिटॉक्स करेंगे तो आप तन मन धन से एकदम स्वस्थ रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, और मेंटल हेल्थ जहाँ पे है वहाँ पे फिज़िकल, स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड प्रॉस्परस हेल्थ होना शुरू हो जाएगा। सो आई टेल द यूथ ऑफ द कंट्री, जहाँ भी आप हो, जो भी हमें सुन रहे हैं श्रोताओं, ये जानिए कि लाइफ इज़ टू बी लिव टू द फुलेस्ट, एंड एज ह्यूमंस वी हैव अ राइट टू लिव टू द फुलेस्ट। अपना कंट्रोल डिजिटल मीडिया को मत दीजिए, वो अपने सुविधा के लिए है, हम उनके नौकर बनने के लिए नहीं है। सो टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। चलिए डॉक्टर सुजाता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया हमारे युवा साथियों के लिए कि आप जो है अपने लाइफ का चार्ज खुद ले, आप जो गुलाम मत बने किसी भी तरह का नशा हो, या इवन मोबाइल भी बहुत ज़्यादा यूज़ करना, ये भी गुलामी करना है, एडिक्शन होना है। तो हम एडिक्शन फ्री इंडिया बनाए, इसके लिए हम सभी को कदम उठाना पड़ेगा डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन का। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुजाता दी, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर। आज के लिए बस इतना ही। चलिए मित्रों, आशा करूँगा कि आप सभी को डॉक्टर सुजाता की बातें बहुत अच्छी लगी होगी, तो अपने लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लौटाते चले। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। निर्मल सी मुस्कानों से जग
शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। साया करने वाले बादल, सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर मेह बरसाए हैं। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर मेह बरसाए हैं। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। सुख सागर की लहर बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। 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 प्यार प्रभु का लुटाते चले।